फडणवीस 3.2 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंच सज चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में आप गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, रामदास आठवले, निर्मला सीतारमण, और ये हैं आज के मुख्य चेहरे। तो देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ी देर में वो यहाँ आज़ाद मैदान पहुंच चुके हैं। इस बीच में ये सामने आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक से बढ़कर एक दिग्गजों के चेहरे देखेंगे। बॉलीवुड के कई सितारे यहाँ पर मौजूद हैं। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, संजय दत्त, सलमान खान, साथ ही साथ व्यवसाय जगत से मुकेश अंबानी और उनके पुत्र अनंत अंबानी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये है सियासी दिग्गजों का मंच जो सामने सजा हुआ है। इन सब के बीच में एकनाथ शिंदे बहुत चर्चा में रहे इस बार चुनाव में। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए महायुति ने ये चुनाव लड़ा और जब नतीजा आया तो ज़बरदस्त ऐतिहासिक जीत महायुति को मिली। सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एकनाथ शिंदे ने वो प्रदर्शन किया जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इसी तरह अजीत पवार का भी बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। लेकिन बीजेपी एक ऐसा प्रदर्शन कर गई कि जहां उसका प्रदर्शन सबके प्रदर्शनों को फीका कर गया। 132 सीटें अपने दम पर भारतीय जनता, और अब पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर। यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का अब स्वागत करने के लिए यहां पर खड़े हो रहे हैं, जिनमें तमाम केंद्रीय मंत्रियों को आप देख रहे हैं। साथ ही साथ में यहां पर नमस्कार। शपथविधी कार्यक्रमाला सुरुवात होत असून माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, इतर सर्व मान्यवर यांच्या हार्दिक स्वागत आहे। आता सर्वांनी कृपया राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत साठी उभा राहावे। राज्यगीत होईल। सुलतानीला
अभिमानाची माहिती माननीय राज्यपाल महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पदाचे तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशक माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे.
हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने, तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित, आशाताई, अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी
मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. माननीय राज्यपाल महोदय, आता ह्या शपथविधी कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे. कृपया सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया महाराष्ट्र के इन तमाम लोगों को. यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं लोग मौजूद हैं. एक एस्टीमेट के मुताबिक करीब 40,000 से ज़्यादा लोग इस जगह पर मौजूद हैं, जिसमें जानी मानी हस्तियों के अलावा लाडकी बहना योजना के लाभार्थी हों. ये देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में गोवा के डॉक्टर प्रमोद सावंत, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ नायब सिंह सैनी, डॉक्टर मोहन यादव, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो सहयोगी दलों से मुख्यमंत्री हैं, सभी मौजूद हैं. यहाँ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है देवेंद्र फडणवीस को, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक इतिहास रच चुके हैं. बड़ा भव्य मंच सजाया गया जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद थे. भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे. हालांकि ये एक इस तरह का कार्यक्रम होता है, इसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, तो यहाँ भाषण आदि इत्यादि नहीं होते हैं. फिर भी आज एकनाथ शिंदे ने एक गर्माहट दिखाई और उन्होंने वंदन किया, बाला साहब ठाकरे को याद किया, आनंद दिघे जो उनके राजनीतिक गुरु हैं उनको याद किया, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को याद किया. और इस तरह ये शपथ ग्रहण समारोह संपूर्ण हुआ. इस शपथ ग्रहण समारोह में आज ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे. संक्षिप्त कार्यक्रम था लेकिन बहुत बड़ा मंच सजाया गया. साथ ही साथ आज़ाद मैदान में जिस तरह से आपने देखा सितारों का जमघट लगा था,
निमंत्रण पत्र कई लोगों को दिया गया था और इस निमंत्रण में चाहे वो बॉलीवुड हो, उद्योग जगत हो, खेल जगत हो, संत समाज के लोग हों, कई योजनाओं के लाभार्थी हैं जिनमें किसान हैं, लाडकी बहना योजना की लाभार्थी हैं, जो पहले ही आपने देखा था अजीत पवार के घर पर पहले ही करीब 1000 ऐसी लाडकी बहना पहुंच गई थी। तो इन सब के बीच में ये शानदार शपथ ग्रहण समारोह संपूर्ण हुआ। अब